मैं इस वक्त पाकिस्तान के नॉर्थ पे खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको कराची भी नज़र आ रहा है और पूरा पाकिस्तान नज़र आ रहा है। और मैं इस वक्त कोई 28 से 30 हज़ार फीट बुलंदी पे खड़ा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे नॉर्थ से मैं जब साउथ की तरफ जाता हूँ कराची की तरफ, तो जो एलिवेशन है वो कम होती जाती है। तो आज हमने बात करनी है सिर्फ़ और सिर्फ रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के ऊपर। डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे और एट द एंड आपको पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है पाकिस्तान का वो समझ आ जाएगा कि ये है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप ये देखें कि जो रिवर इंडस है उसकी सराउंडिंग में तकरीबन 150 मिलियन यानी 15 करोड़ लोग हमारे पाकिस्तान में, 23 करोड़ की आबादी में से 15 करोड़ लोग रहते हैं जो कि पूरे का पूरा डिपेंडेंट हैं इस रिवर इंडस सिस्टम के ऊपर। सिर्फ ये इमेजिन करें कि ये रिवर अगर आज अल्लाह ना करे ख़त्म हो जाए, जो कि तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, तो ये मैस माइग्रेशन होगी। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन हो सकती है पाकिस्तान से, अल्लाह ना करे वो वक्त आए तो ये डेजर्ट बन सकता है पाकिस्तान। इतना क्रूशल है ये हमारे लिए, ये रिवर इंडस, इसका पूरा सिस्टम। और जो हम डैम्स वगैरह या किनाल्स बैराजेस, ये इतने इम्पोर्टेंट है कि हमारी पूरी इकॉनमी, हमारे 15 करोड़ लोग इसके ऊपर, क्योंकि आप सराउंडिंग देखें अगर पाकिस्तान के ईस्ट या वेस्ट पे तो सब डेजर्ट है। अफ़गानिस्तान देखें, ईरान देखें और ये इंडिया का ये कुछ पार्ट देखें तो ये सारे डेजर्ट्स हैं। और ये अल्लाह की हम पे इतनी बड़ी एक अनायत है, और लेकिन हम इसको सस्टेनेबल नहीं बना रहे। मतलब ये कि हम ना तो डैम्स बना रहे हैं, जैसा कि कालाबाग डैम हमें बनाना चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट है इस वक्त। उससे हमारा जो पानी का जो स्टोरेज है वो बढ़ जाएगी। अदरवाइज़ ये सारा रिवर इंडस सिस्टम से जितना पानी है वो अरेबियन सी में जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये रिवर इंडस स्टार्ट कहाँ से होता है। तो अब अगर आप देखें तो ये रिवर इंडस जो चाइना टिप्टन प्लेटू में से वो लेक मानसरोवर है, यहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है। और जब ये रिवर गिलगित पहुँचता है तो वहाँ से फिर ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में सीधा कराची तक आप देखें आके इसका जो डेल्टा है तो वो बनता है कराची। पहले ये नॉर्दर्न माउंटेन्स, तीनों माउंटेन्स में काराकोरम, हिमालयाज, हिंदू कुश से होता हुआ ये जब नीचे की तरफ आता है तो फिर केपी के खैबर पख्तूनख्वा से गुजरता हुआ फिर अपर इंडस प्लेन और फिर ये लोअर इंडस प्लेन में आके अरेबियन सी में आ जाता है। अब इस रिवर की जो ख़ास बात है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं। आप अगर वेस्टर्न रिवर्स के अंदर देखें तो आपको मेजर जो रिवर काबल है जो अफ़गानिस्तान से आ रहा है, और इसी रिवर काबल के ही आगे दो फर्दर ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो कुनार और स्वात रिवर, तो ये भी इसी को ज्वाइन कर देते हैं। तो वेस्टर्न रिवर्स में मोस्टली जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वही हैं। बाकी आप देखेंगे तूची है, गोमल रिवर्स है, तो वो भी आके इसके अंदर ही ड्रेनेज, ये वेस्टर्न ड्रेनेज है। अगर हम ईस्टर्न ड्रेनेज की बात करें, जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो कि पंजाब को फर्टाइल, पंजाब को पानी जो फ्राहम करती हैं, तो आप झेलम, चनाब, फिर रावी, सतलज, ये चारों रिवर्स जो ईस्टर्न रिवर्स हैं कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर होते हैं। और झेलम रिवर के ऊपर आपको मंगला डैम भी नज़र आता है। तो ये सारे का सारा पंजाब को फर्टाइल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो रेनफॉल है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई पता नहीं होता कब रेन होनी है कब नहीं। मॉनसून में मोस्टली रेन होती है पाकिस्तान के अंदर, जो आप देखें तो जून से लेके सितंबर तक, या फिर वेस्टर्न डिप्रेशन के थ्रू रेन होती है जो मेडिटेरेनियन सी से आती हैं मॉइस्चराइज विंड दिसंबर से मार्च तक, या फिर कभी कन्वेक्शनल रेनफॉल्स हो जाती हैं अप्रैल या मई में। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है पूरे का पूरा वो हमारा रिवर इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम अगर अपने देखें हम पानी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो 3 डैम्स आपको नज़र आते हैं। मंगला डैम नज़र आता है, फिर इंडस के ऊपर तरबेला डैम, फिर वारसक डैम नज़र आता है रिवर काबल के ऊपर। बाकी छोटे छोटे डैम्स हैं जिनको हम लेक्स, डैम्स कुछ भी कह सकते हैं। फर्दर नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो नीचे हमें नज़र आते हैं फिर बैराजेस या हेडवर्क्स। जो बैराजेस होते हैं वो प्लेन एरियाज़ के ऊपर बनाए जाते हैं,
ताकि वहाँ से जो कैनाल्स निकाल के तो इरिगेशन के लिए पानी दिया जाए। रीज़न क्या है कि हमारी जो कैश क्रॉप्स हैं, जैसे राइस है, कॉटन है, वीट है, ये शुगर कैन है, तो उनके लिए बहुत पानी चाहिए होता है। अगर हम देखें 1000 से 1500 मिलीमीटर तक एक क्रॉप के लिए पानी चाहिए, जबकि जो बारिश है मैक्सिमम हमारे पाकिस्तान में, अगेन मैंने पहले बताया कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 4 या 500 मिलीमीटर तक हाईएस्ट रेनफॉल जिन एरियाज़ में होता है, तो अगेन वहाँ पे भी हमारी कैच क्रॉप्स नहीं हो सकती। तो इरिगेशन ये हमारी बैकबोन है पाकिस्तान की। तो जो बिराजेज़ हैं वहाँ से कैनाल्स निकाल के तो इन एरियाज़ के अंदर पानी पहुँचाया जाता है जहाँ पे हमने क्रॉप्स ग्रो करनी होती हैं। और जो हेडवर्क्स होते हैं तो वो बिराज से थोड़ा छोटा होता है, तो वो भी डाइवर्ट करने के लिए पानी को एक रिवर से दूसरे में, या फिर आप एक रिवर से कैनाल के अंदर इसलिए बनाए जाते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है, अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें कि कितना सस्टेनेबल है जो वाटर मैनेजमेंट हमारी, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वाटर सिस्टम है तो वो उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। हमारा ग्राउंड वाटर जो है उसके बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, क्योंकि जो सरफेस रन ऑफ है वो बहुत ज़्यादा है। जो नीचे पानी, ज़मीन के नीचे से हम बहुत तेज़ी से पानी निकल रहा है, लेकिन ग्राउंड जो वाटर टेबल है उसको रिचार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर कंक्रीट, आप सिटीज़ देखें जितने के जितने पाकिस्तान के, सब कंक्रीट है। तो अब नीचे कोई हमारे इतने बड़े वो वाटर रिजर्वायर्स अब नहीं रहे, तो हम फिर डेजर्ट बन रहे हैं। इसके लिए मैक्सिमम डैम्स बनाने चाहिए, वो छोटे हों या बड़े हों। जैसे दयामीर बादशाह डैम जो कि हम देखते हैं कि गिलगित में उसके ऊपर काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसी तरह अगर काला बाग डैम बन जाए, नादरन माउंटेन्स में बहुत पोटेंशियल है छोटे बड़े डैम्स बनाने का। उससे बिजली भी पैदा होती है, सस्ती चीप बिजली पैदा होती है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, और उससे इरिगेशन होती है, सीनिक ब्यूटी होती है, फिर इंडस्ट्रीज़ को पानी मिलता है, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर विल हो गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट अपने जो बाकी जो पर्सनल इश्यूज जो आजकल चल रहे हैं इनको छोड़ दे तो बहुत काम हो सकते हैं। फिर हम अगर बात करते हैं तो जो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का इशू है वो भी रिवर्स के आसपास और कैनाल्स के आसपास ज़्यादा आता है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी काम करना चाहिए, ताकि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो एटलीस्ट सस्टेनेबल हो सके। मेजर जो इंडस रिवर है इसका जो सोर्स है पानी का वो ग्लेशियर्स हैं, और आपको पता है कि ग्लेशियर्स भी हमारे तेज़ी से मल्ट हो रहे हैं। तो और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी वॉइस रेज करनी चाहिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान को, ताकि हम अपना उसके इश्यूज से निकल आए। जो रिवर इंडस है इसका अगर आप देखें तो जो दिसंबर से मार्च तक इसका जो फ्लो होता है पानी का या डिस्चार्ज वो बहुत कम है, क्योंकि जो माउंटेन्स हैं, माउंटेनियस एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्नो होती है, तो पानी कम हो जाता है रिवर्स के अंदर। और मार्च से ऑनवर्ड अगर आप गर्मियों में देखें तो जो फ्लड्स भी आते हैं इस रिवर में, और ज़्यादा आपको पानी इसलिए नज़र आता है कि एक तो मानसून रेन होती है पाकिस्तान में, और दूसरा ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। तो ये इसके मेजर जो सोर्सेज हैं पानी के। तो आई होप कि रिवर इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी आपको समझ आई होगी। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।